मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही, क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से कोई चीज मंगवाई, मगर गलत साइज या रंग की वजह से उसे वापस करने की नौबत आ गई। मगर जैसे ही आपने रिटर्न रिक्वेस्ट डाली, वैसे ही आपका अकाउंट बंद कर दिया गया। आपने अकाउंट को वापस चालू करवाने की लाख कोशिशें कर डाली, मगर सब की सब वेस्ट। अब ना तो आप वो सामान वापस कर सकते हैं, ना ही अपने पुराने ईमेल और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके इन प्लेटफॉर्म पर किसी तरह की खरीदारी कर पा रहे हैं। आपके साथ भले ही ऐसा ना हुआ हो, मगर सैकड़ों की तादाद में लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। कस्टमर शिकायत कर रहे हैं कि किसी सामान की रिटर्न या रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट डालने पर उनका अकाउंट ही ब्लॉक हो गया। एक फ्लिपकार्ट कस्टमर ने दी लल्लन टॉप को बताया, हमने फ्लिपकार्ट से 150 रुपए की चप्पल मंगाई थी, बड़ा साइज आ गया, रिप्लेस करके सही साइज मंगाने की रिक्वेस्ट डाली तो हमारी आईडी ही ब्लॉक मार दी। हमारी काफी पुरानी आईडी थी, बिना कुछ भी बताए डायरेक्ट बंद कर दी और अब कोई रिस्पॉन्स भी नहीं देते। सामान भी अटक गया, इसको वापस कैसे करें। इसी तरह की कंप्लेंट एक दूसरे साहब को अमेजोन के बारे में है। इनका कहना है कि इनकी अमेजोन आईडी सामान रिटर्न करने पर ब्लॉक मार दी गई। इन्हें भी वेबसाइट की तरफ से कोई कंफर्मेशन या ईमेल नहीं आया, लेकिन जब इन्होंने दोबारा आईडी बनानी चाही तो अमेजोन ने एक ईमेल भेजकर इन्हें बताया, हमने ये अकाउंट बंद कर दिया है। हमारे रिकॉर्ड बताते हैं कि हमारे कंडीशन ऑफ यूज एग्रीमेंट के टर्म को भंग करने की वजह से हमने आपका एक अकाउंट पहले बंद कर दिया था। जब हम इस तरह किसी का अकाउंट बंद करते हैं तो आप हमारी साइट पर नया अकाउंट नहीं खोल सकते और ना ही किसी दूसरे अकाउंट से ऑर्डर कर सकते हैं। अकाउंट बंद करने को लेकर फ्लिपकार्ट और अमेजोन के बारे में ऐसी ही बहुत सारी शिकायतें ट्विटर पर भी देखने को मिली। एक यूजर कहते हैं कि उन्हें सीलबंद डिफेक्टिव आइटम मिला, रिटर्न रिक्वेस्ट डाली तो आईडी ब्लॉक हो गई। एक यूजर कहते हैं कि फ्लिपकार्ट गलत सामान भेजता है और जब रिटर्न करने जाओ तो आईडी ही ब्लॉक मार दी जाती है। क्यों ब्लॉक हो रहे हैं अकाउंट? ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन की कुछ टर्म और कंडीशन होती हैं जिन्हें इनके यूजर को मानना पड़ता है। अगर इनको लगता है कि किसी यूजर ने गाइडलाइन को तोड़ा है तो ये उसके खिलाफ एक्शन लेती हैं। प्लेटफॉर्म आपके खिलाफ कोर्ट केस कर सकता है, मगर ज्यादातर यूजर का अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया जाता है। हमने फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों के लंबे लंबे टर्म और कंडीशन पढ़े। इसमें हमने पाया कि दोनों ही प्लेटफॉर्म बहुत सख्ती से रीसेल के लिए मना करती हैं। इसीलिए अमेजोन तो कुछ चीज़ों पर लिमिट भी लगा देता है कि भैया जी आप फलानी चीज़ 4 से ज़्यादा नहीं खरीद सकते। जहाँ तक रिटर्न की बात है तो इससे रिलेटेड कुछ ठोस चीज़ हमें अमेजोन के टर्म और कंडीशन में तो नहीं मिली, मगर फ्लिपकार्ट ने इस पर भरपूर जोर दिया है। इसका कहना है कि अगर सेलर और खरीदार में से कोई भी फ्रॉड करता पाया गया तो उसका अकाउंट तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। फ्लिपकार्ट ये भी कहता है जिन कस्टमर को फ्लिपकार्ट पर कोई संदिग्ध हरकत या फिर फ्रॉड करने की वजह से ब्लॉक किया जाएगा वो अपना खरीदा हुआ सामान वापस नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही ब्लॉक्ड या ब्लैक लिस्टेड अकाउंट फ्लिपकार्ट के बायर प्रोटेक्शन प्लान में भी नहीं आते, यानी कि बैन किए गए यूजर प्लेटफॉर्म पर सेलर से डिस्प्यूट रेज नहीं कर सकते। दिक्कत कहाँ है? हमसे बात करने वाले ज्यादातर लोगों ने रिटर्न रिक्वेस्ट डालने पर आईडी ब्लॉक होने की बात कही और ऐसा ही हमें ट्विटर, कोरा और कंज्यूमर कंप्लेंट फोरम पर भी देखने को मिला। हमने जब एक यूजर को भी बताया कि अगर बहुत ज्यादा रिटर्न करते हो तो आईडी ब्लॉक हो सकती है। वे कहते हैं हमने ज्यादा रिटर्न ही नहीं किए, ज्यादातर ऑर्डर तो खुद फ्लिपकार्ट कैंसिल कर देता है। सेल पर बिकने वाले फोन तो अक्सर कैंसिल हो जाते हैं, मगर छोटे मोटे आइटम जैसे टेम्पर्ड ग्लास भी हाई डिमांड और लिमिटेड स्टॉक बताकर कैंसिल कर देता है। वो आगे कहते हैं अरे पुराने अकाउंट तो छोड़ो, नए नवेले अकाउंट से भी अगर रिटर्न मार दें फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर तब भी आईडी तुरंत ब्लॉक हो जाती है। एक और फ्लिपकार्ट यूजर ने ट्विटर पर यही बात कही। इन्होंने बताया कि इनकी 2 आईडी ब्लॉक हो चुकी हैं और फ्लिपकार्ट ने रीजन दिया है लॉट्स ऑफ कैंसिलेशन, यानी कि बहुत सारे ऑर्डर कैंसिल करने की वजह से। मगर यूजर कहते हैं कि ये कैंसिलेशन खुद फ्लिपकार्ट की तरफ से हुए। अमेजॉन की यूजर आईडी ब्लॉक होने को लेकर भी काफी सारे पोस्ट ट्विटर पर मौजूद हैं।
कंज्यूमर फोरम पर एक साहब ने अपनी कहानी सुनाई कि उन्होंने अपने भाई भतीजों के लिए त्योहार के मौके पर अमेज़न से 3 फोन ऑर्डर किए थे, मगर अमेज़न ने इनको रीसेलर समझकर इनकी आईडी ब्लॉक कर दी। ब्लॉक्ड अकाउंट में एक और दर्द है जुड़ा। कई यूजर के फ्लिपकार्ट या अमेज़न अकाउंट में गिफ्ट कार्ड या दूसरे वाउचर भी ऐड होते हैं जो अकाउंट ब्लॉक होने के चलते बेकार हो जाते हैं। फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर के सुपर कॉइन का भी यही हाल होता है। कंज्यूमर कंप्लेंट से रिलेटेड एक एनजीओ की वेबसाइट पर पवन नाम के शख्स लिखते हैं कि इन्होंने फ्लिपकार्ट से Redmi 8 स्मार्टफोन ऑर्डर किया जो अपने आप कैंसिल हो गया और इसी के साथ इनकी आईडी भी ब्लॉक हो गई। ये कहते हैं कि इनके 3 साल पुराने अकाउंट में 9000 के गिफ्ट वाउचर भी ऐड थे जो कि अब बेकार हो गए हैं। ये कहते हैं कि जब इन्होंने कस्टमर केयर को कांटेक्ट किया तो इन्हें बताया गया कि ब्लॉकिंग सिस्टम जनरेटेड है, इसलिए इसका रीजन नहीं पता है। इसके साथ ही इन्हें यह भी बताया गया कि ना ही इनकी आईडी अनब्लॉक की जा सकती है, ना ही गिफ्ट वाउचर रिफंड किए जा सकते हैं। गेहूं के साथ घुन पिस रहा है। इस पूरे मामले में दिक्कत गेहूं के साथ घुन पिसने वाली लग रही है। ई कॉमर्स वेबसाइट अपने रिटर्न पॉलिसी का सत्यानाश करने वालों और ऑनलाइन सामान की बाजार में रीसेल करने वालों पर कसके लगाम लगा रही है, मगर इस सब के बीच में कुछ सही खरीदार भी फंस रहे हैं। ऊपर से जो ऑर्डर खुद सेलर की तरफ से या फिर किसी और रीजन की वजह से अपने आप कैंसिल हो रहे हैं, वो भी यूजर के कैंसिल खाते में ही जुड़ रहे हैं। फिलहाल तो अकाउंट रीएक्टिवेट करवाना बड़ा कर्रा काम है। हम उम्मीद करते हैं कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों ही जल्द से जल्द कोई ऐसा समाधान ढूंढ लाए जिससे खरीदारों को राहत मिले। हमने इस पूरे मामले से जुड़ी बातें फ्लिपकार्ट और अमेज़न के पास भेजी हैं। साथ ही ये भी पूछा है कि अगर किसी यूजर को लगता है कि उसका अकाउंट गलती से बंद किया गया है तब वापस अनलॉक कैसे किया जा सकता है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी फैसल ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।